देखिए, कल दरमारी में जो कुछ दिन पहले की घटना है, दरमारी रियासी में हमारे शिव मंदिर को तोड़ा गया। ये जो मंदिर तोड़ने की बात हो या फिर हमारे भगवानों को उपहास उड़ाने की बात हो, गौ हत्या की बात हो, आप मीडिया बंधु जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी आम हो गई है। और क्या जो हमारा राष्ट्रवादी समाज है, हमारा सनातनी समाज है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। हमारे अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए हम समय समय पर इसके देखते हुए इस पर एफआईआर भी लगवा रहे हैं, उन लोगों के नाम भी सामने ला रहे हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन जब तक उन पर कुछ कड़े कदम नहीं उठाएगी, उनको उस अंजाम तक नहीं लेकर जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक लोगों में भी जो एक सेटिस्फेक्शन वो नहीं होगी। लोग भी आपसे नाराज़ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का आपसे विश्वास उठ चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बाबूशाही है वो यहाँ पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आप यहाँ चाहते हैं कि गम बम बोले वाला जो हालात है वो फिर से ना हो, और जिस तरह आप समझ रहे हैं कि जम्मू पेशेंस रख रहा है इस चीज़ में कि अपनी सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, वो टूट भी सकता है। समय इस चीज़ का है कि जब जाग गया फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए समय रहते आप लोग इस पर विचार विमर्श करें, कानून लाएं गौ हत्या पर, और जो मंदिर इस तरह तोड़े जा रहे हैं उस पर भी संज्ञान लेकर उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि ये समस्याएं ये भविष्य में ना हो, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में पीस मेंटेन रह सके। धन्यवाद। देखिए, कल दरमारी में जो कुछ दिन पहले की घटना है, दरमारी रियासी में हमारे शिव मंदिर को तोड़ा गया। ये जो मंदिर तोड़ने की बात हो या फिर हमारे भगवानों को उपहास उड़ाने की बात हो, गौ हत्या की बात हो, आप मीडिया बंधु जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी आम हो गई है। और क्या जो हमारा राष्ट्रवादी समाज है, हमारा सनातनी समाज है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। हमारे अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए हम समय समय पर इसके देखते हुए इस पर एफआईआर भी लगवा रहे हैं, उन लोगों के नाम भी सामने ला रहे हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन जब तक उन पर कुछ कड़े कदम नहीं उठाएगी, उनको उस अंजाम तक नहीं लेकर जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक लोगों में भी जो एक सेटिस्फेक्शन वो नहीं होगी। लोग भी आपसे नाराज़ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का आपसे विश्वास उठ चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बाबूशाही है वो यहाँ पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आप यहाँ चाहते हैं कि गम बम बोले वाला जो हालात है वो फिर से ना हो, और जिस तरह आप समझ रहे हैं कि जम्मू पेशेंस रख रहा है इस चीज़ में कि अपनी सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, वो टूट भी सकता है। समय इस चीज़ का है कि जब जाग गया फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए समय रहते आप लोग इस पर विचार विमर्श करें, कानून लाएं गौ हत्या पर, और जो मंदिर इस तरह तोड़े जा रहे हैं उस पर भी संज्ञान लेकर उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि ये समस्याएं ये भविष्य में ना हो, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में पीस मेंटेन रह सके। धन्यवाद। देखिए, कल दरमारी में जो कुछ दिन पहले की घटना है, दरमारी रियासी में हमारे शिव मंदिर को तोड़ा गया। ये जो मंदिर तोड़ने की बात हो या फिर हमारे भगवानों को उपहास उड़ाने की बात हो, गौ हत्या की बात हो, आप मीडिया बंधु जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी आम हो गई है। और क्या जो हमारा राष्ट्रवादी समाज है, हमारा सनातनी समाज है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। हमारे अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए हम समय समय पर इसके देखते हुए इस पर एफआईआर भी लगवा रहे हैं, उन लोगों के नाम भी सामने ला रहे हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन जब तक उन पर कुछ कड़े कदम नहीं उठाएगी, उनको उस अंजाम तक नहीं लेकर जाएगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक लोगों में भी जो एक सेटिस्फेक्शन वो नहीं होगी। लोग भी आपसे नाराज़ हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का आपसे विश्वास उठ चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बाबूशाही है वो यहाँ पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आप यहाँ चाहते हैं कि गम बम बोले वाला जो हालात है वो फिर से ना हो, और जिस तरह आप समझ रहे हैं कि जम्मू पेशेंस रख रहा है इस चीज़ में कि अपनी सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके चले, वो टूट भी सकता है। समय इस चीज़ का है कि जब जाग गया फिर आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए समय रहते आप लोग इस पर विचार विमर्श करें, कानून लाएं गौ हत्या पर, और जो मंदिर इस तरह तोड़े जा रहे हैं उस पर भी संज्ञान लेकर उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि ये समस्याएं ये भविष्य में ना हो, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में पीस मेंटेन रह सके। धन्यवाद।